और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है क्लासिफिकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, जो क्लासिफिकेशन हमारा टॉपिक है यह दिव्यस टॉपिकों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस खासियत को आप समझिए। इससे हम बहुत ही कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट कर सकते हैं, यानी मात्र 2 से 3 सेकंड में अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से हम फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। कैसे, आगे देखिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है सन, मून, स्काई और स्टार। इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा 3 ऐसा वर्ड्स दिया हुआ है जो एक कैटेगरी में आएगा, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, या एक कैटेगरी में आएगा, ठीक है, या तीनों का मीनिंग से एक होगा, एक चौथा जो होगा उस कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ बेसिक चीज़, माइनर चीज़ उसमें डिफरेंस होगा। जैसे आप देखिए, यहाँ सन दिया हुआ है, मून दिया हुआ है, स्काई दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, हम जब डे होता है तो डे में हम ऊपर देखते हैं तो हमें सन दिखाई देता है। वह सन हमें किधर देखने पे दिखाई देता है? आसमान में, यानी स्काई में, ठीक है। जब रात होती है मेरे प्यारे बच्चों तो हम क्या करते हैं? रात में ऐसे ऊपर देखते हैं, आसमान में, स्काई में देखते हैं। हमें क्या दिखाई देता है? स्टार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? स्टार दिखाई देता है। अब उसके बाद हमारा आता है मून। रात के समय में हम जब ऊपर देखते हैं तो हमें मून दिखाई देता है। यानी ये फिक्स है, रात में हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर किसकी तरफ देखते हैं? धरती की तरफ? बिल्कुल नहीं, आसमान, स्काई में देखते हैं। यानी ऊपर स्काई में देखने के बाद तीनों चीज दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तीनों चीज। ये तीनों चीज किसकी ओर देखने पे दिखाई देता है? स्काई के ऊपर। यानी स्काई के अंदर ये तीनों चीज है, पार्टिकुलर इसके अंदर तो स्काई तो है नहीं। यानी तीनों सेम हो गया, क्योंकि ऊपर देखने के बाद ये तीनों स्टार दिखाई देते हैं, पर स्काई के अंदर दिखाई देते हैं। तो हमारा इसमें ऑड क्या होगा? क्लासिफिकेशन क्या हो गया? स्काई। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको यह समझ में आया कि किस बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया कि हमें इस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना है तो हम आसानी से नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना नहीं सीखा तो आप विश्वास मानो कि आपको सब कुछ आने के बाद भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और जो मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाना चाहिए, आपके शरीर में एनर्जी दे देना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन फिक्स है, वह सिलेक्शन से आपकी दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ टेनिस दिया हुआ है, क्रिकेट दिया हुआ है, वॉलीबॉल दिया और फुटबॉल दिया हुआ है। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता है हाउ मेनी प्लेयर इन क्रिकेट्स? 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। अब 11 प्लेयर तो इसमें क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पीपल्स। इसमें हम पीपल्स को मिला के एक टीम बनाते हैं, ग्रुप होता है। जब हम वॉलीबॉल खेलने जाते हैं तो इसमें 6 प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो 6 प्लेयर की क्या होती है? ग्रुप होता है। सेकंड, जब हम फुटबॉल खेलने जाते हैं तो उसमें भी 11 प्लेयर होते हैं, यानी 11 प्लेयर को मिला के क्या होता है? एक ग्रुप होता है। लेकिन जब हम टेनिस खेलने जाते हैं तो टेनिस में मिनिमम 1 प्लेयर खेलता है और मैक्सिमम 2 प्लेयर खेलता है। यानी उसमें ग्रुप तो है, पर इसमें है कि टेनिस 1 प्लेयर भी इंडिविजुअल खेलता है, तो इंडिविजुअल खेल सकता है। तो यह गेम क्या हो गया? इंडिविजुअल हो गया, और ये सारे ग्रुप को हो गए। कभी भी क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल एक इंसान नहीं खेल सकता है। क्या पॉसिबल है? कभी भी आपने देखना है क्रिकेट एक इंसान खेल रहा हो? कभी पॉसिबल नहीं है। क्या फुटबॉल कभी एक पीपल खेल सकता है? कभी भी नहीं खेल सकता है। वॉलीबॉल कभी एक खेल सकता है? नहीं भी खेल सकता है। लेकिन यह टेनिस जो है, जो एक पीपल खेल सकता है, यानी हमारा ऑड नंबर क्या हो गया? टेनिस। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे करते हैं, समझ में आ गया। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ स्वेटर दिया हुआ है, मफलर दिया हुआ है, सॉक्स दिया हुआ है और शॉल दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिए, जब ठंडे का मौसम आता है तो हम स्वेटर पहनते हैं, मफलर भी रखते हैं और शॉल भी ओढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो सॉक्स होता है इसको हम क्या करते हैं? गर्मी और ठंडा दोनों समय पहनते हैं। कभी आपने देखना है कि गर्मी का मौसम है, कोई मोटा शॉल ओढ़ के आराम से चल रहा है, या पूरी मफलर बांध के चल रहा है, या स्वेटर बांध के चल रहा है? एक तो यह बेसिस हो गई। सेकंड आपको बताते हैं, आप देखो सॉक्स तो दिया है, मोजा हम कहाँ पड़ते हैं? सबसे डाउन में, यानी पैर में पहनते हैं, सबसे फुट सबसे नीचे।
लेकिन यह तीनों ऐसा चीज़ है, स्वेटर, मफलर और शॉल, ये हम कमर के ऊपरी हिस्सा में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? कमर के। स्वेटर भी पहनेंगे, मफलर भी गर्दन में, और शॉल भी पूरे शरीर को ढकेंगे। लेकिन सॉक्स कहाँ है? सबसे नीचे पार्ट्स में। यानी तीनों तो ऊपर पार्ट्स का हो गया और एक सबसे नीचे पार्ट का हो गया। तो हम दो तरीके से इसको समझ के हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सॉक्स यानी मोजा, या कहाँ पहनेंगे? सबसे नीचे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आप नोट डाउन कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पूरी मेहनत से पढ़ें, पूरी शिद्दत से पढ़ें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया? इसको नोट डाउन न किए हो तो आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे दिया हुआ है वॉल्स, बी दिया हुआ है डोर्स, सी दिया हुआ है फ्लोर, और डी हमारा दिया हुआ है फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया हुआ है ट्रेपेजियम, ऑप्शन सी दिया हुआ है सिलेंडर, और ऑप्शन डी दिया हुआ है रेक्टेंगल। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है नेपाल, म्यांमार, ऑप्शन सी दिया हुआ है बांग्लादेश, नेपाल हमने लिख लिया है। ऑप्शन सी दिया हुआ है बांग्लादेश, ऑप्शन डी दिया हुआ है श्रीलंका। ठीक है, अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसको हम समझते हैं तीनों को। मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना है। हमें इसमें 200 क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने वो कॉन्सेप्ट फाइंड आउट कर लिया कि आखिर किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से उसको सोल्व कर देंगे और 100 में 100% सही करके ही आएंगे। जैसे यहाँ देखिए, वॉल्स दिया हुआ है, डोर दिया हुआ है, फ्लोर दिया हुआ है और फाउंडेशन दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे ध्यान से देखिए, ये वॉल्स दिया हुआ है, दीवार, हमें चारों तरफ दीवार दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। अगला हमें डोर्स दिया हुआ है। आपने डोर्स, हम दरवाजे से हमेशा आते हैं जाते हैं, वो तो कंप्लीट हमें दिखाई देता है। हम घर से बाहर भी जाते हैं तो दरवाजे पे लॉक लगा देते हैं ताकि कोई भी उसके अंदर ना आ सके। ठीक है, फ्लोर जो होता है, आपने देखा हम फर्श पे तो चलते हैं तो फर्श हमें पूरी अच्छी तरह दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन किसे कहते हैं? जो ज़मीन के अंदर हम जो पिलर देते हैं, पिलर ऊपर आने के बाद, फ्लोर तक आने के बाद तब बिल्डिंगें बनती है, तो वहाँ से मिट्टी से क्या करते हैं? पूरी उसको ढक देते हैं। यानी इनसाइड्स, बिलो द अर्थ, बिलो द सॉइल, जो चीज़ हमारे मिट्टी के अंदर आता है वो हमारा क्या हो जाता है? फाउंडेशन हो जाता है। यानी फाउंडेशन हमें दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है, क्योंकि फाउंडेशन क्या है? ये हमारा अर्थ ज़मीन के नीचे है। तो फाउंडेशन पर ऊपर की सारी बिल्डिंगें, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वॉल, विंडो, ये सारी चीज़, डोर, हमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन फाउंडेशन दिखाई नहीं देता है। तो हमारा फाउंडेशन क्या हो गया? या ऑड हो गया इन चारों ऑप्शन में।
मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए स्क्वायर दिया है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है, सिलेंडर दिया है और रेक्टेंगल दिया हुआ है। आपने देखा है स्क्वायर के क्या होते हैं, यह हमारा पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन का मतलब होता है मिनिमम पॉलीगॉन बनने के लिए कितने साइड चाहिए, 3 साइड चाहिए, यानी ट्रायंगल बनेगा। तो स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 2 डायमेंशनल शेप भी हो गया, यानी पॉलीगॉन हो गया। ट्रेपेजियम क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो ये भी हमारे कितने साइड होते हैं, 4। अब यहाँ रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं और एडजेसेंट साइड आपस में 90 बनाते हैं। तो भी हमारा क्या हो गया, पॉलीगॉन। लेकिन सिलेंडर हमारा पॉलीगॉन नहीं होता है, क्योंकि सिलेंडर में कर्व होता है। ठीक है, क्या होता है, कर्व होता है। तो हमारे सबने देखा कि ये तीनों हमारा पॉलीगॉन है, लेकिन सिलेंडर हमारा पॉलीगॉन नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया। आपको कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे ऑड नंबर को फाइंड आउट करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आप सबको समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे देखिए नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कि नेपाल जो हमारा है बहुत ही पड़ोसी है, बहुत ही प्यारा देश है, लेकिन अभी तत्काल में थोड़ी सी माथापेची चल रही है। नेपाल हमारे क्या है, चीन के उकसाओं में आने के बाद इंडिया का जो हिस्सा है मानसरोवर उसको अपना बता रहा है, काला पानी हिस्से को अपना बता रहा है। तो उसके माइंड में थोड़ी सी जंग लग जाती है, कभी कभी चीन के बहकावे में आ गया है। ठीक है, लेकिन उसे बखूबी पता है कि इंडिया हमारा सच्चा दोस्त था, है और हमेशा रहेगा। इंडिया ने हमेशा हमें मदद किया है, पर चाइना क्या करता है, पैसे का लालच देके के आपको ज़मीन संपत्ति आपको गुलाम बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि इंडिया की जो हमारा, इंडिया से जितने भी हमारे नेबर कंट्री है, जिसकी जो बाउंड्री है इंडिया से सटी हुई है, वो हमारा क्या है, नेपाल से भी सटा हुआ है, हम पैदल जा सकते हैं। म्यांमार से भी सटा हुआ है, पैदल जा सकते हैं, बाई रोड जा सकते हैं। बांग्लादेश में हम बाई रोड जा सकते हैं, लेकिन श्रीलंका हम बाई रोड नहीं जा सकते हैं। आपको याद होगा कि श्रीलंका जाने के लिए हमारे बहुत पुराण में हमारे जो पुरुषोत्तम हमारे श्री राम जी हैं, उन्होंने क्या किया था, उस पर समुद्र पे पुल बनाया हुआ था। ठीक है, राम सेतु पुल बनाया था। उस पुल को क्रॉस करके जितने भी बंदर सेना थी सारी श्रीलंका में गई थी, यानी बाई रोड हम नहीं जा सकते हैं। तो आपने देखा किस बेसिस पे हमने कल क्लासिफिकेशन किया, यानी नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, हम ये हमारे नेबर जो कंट्री हैं, हमारे पड़ोसी जो देश हैं, उसको हम बाई रोड जा सकते हैं। इनकी सीमा हमसे टच करती है, हमारे देश की जो सीमा है उनकी जो सीमा है दोनों टच करती है, लेकिन श्रीलंका से हम बाई रोड नहीं जा सकते हैं। तो ऑड कौन सा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ऑड हो गया हमारा ऑप्शन डी। तो मैं एक बात और अपने प्यारे बच्चों से बोलना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत कीजिएगा। दुनिया का कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा दे, कितना भी अच्छा से एक्सप्लेन कर दे, पेपर तो आप ही को देना है, माइंड का यूज़ तो आप ही को करना है। तो किसके मेमोरी में लोड होना चाहिए, आपके मेमोरी में लोड होना चाहिए। कोई कालिदास तो है नहीं कि बुक्स कर दे, छू दिया, कर दिया, ओम नमः भगवती आ जाए, याद हो गया। ऐसा कोई जादू तो इस जमाना में तो बिल्कुल नहीं है। हमें क्या करना है, चेयर पे बैठ के और उसको लर्न करना है, समझना है और कठिन अभ्यास करना है। आपने एक सुना होगा, करत करत अभ्यास के जन्मति होते सुजान और रस रही आवजात के सिल पर परत निशान। इसका अर्थ हुआ कि हम 5th क्लास में हमने पढ़ा है कि किसी भी क्षेत्र को हम जितनी कठिन परिश्रम करेंगे, जैसे एक कोमल रस्सी है जो बार बार एक स्टोन पत्थर पे बार बार आने से जब उतने कठोर पत्थर पे निशान बन सकते हैं, तो हम मानव के पास तो इतने खतरनाक माइंड है, ठीक है, इतने षड्यंत्रकारी माइंड है जो किसी भी चीज़ में सोच दे तो पानी में भी आग लग जाए। तो इसको हम अगर सही से काम करें तो हमारा सिलेक्शन होना फिक्स है। आप अपने लिए पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए, अपने कैरियर के लिए पढ़िए और आपका कैरियर बनेगा, आप तरक्की करेंगे तो जो भी आपसे जुड़े होंगे, आपके माँ बाप, भाई बहन, सबके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। अपने देश के बारे में कर सकते हैं, अपने राज्य के बारे में कर सकते हैं, अपने गांव के बारे में कर सकते हैं और आप चाहें तो देश विदेश के लिए भी कर सकते हैं। कब? जब आप में वो कैलिबर होगी, जब आप वो मेहनत करेंगे, आप में वो एनर्जी होगी, वो ताकत होगी, आप उतने जो त्याग करेंगे। जब तक आप त्याग नहीं कीजिएगा, आप मेहनत नहीं कीजिएगा, हम सफलता से कोसों दूर रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।